हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अटर स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मैथमेटिकल फिजिक्स, जिसमें हमारा टॉपिक होगा वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स एंड मोमेंटम ऑफ ए मूविंग पार्टिकल इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो अगर हमें कोई पार्टिकल गिवन हो और कोऑर्डिनेट सिस्टम में गिवन हो, ठीक है, तो उसका अगर हमें वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, उस पर लगने वाला फोर्स एंड मोमेंटम अगर हमें फाइंड आउट करना होगा तो हम कैसे करेंगे। तो देखिए कि सबसे पहले अगर हम बात करें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो उसका पोजीशन क्या होगा। सो दी दी पोजीशन वेक्टर ऑफ ए मूविंग पार्टिकल इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हम बात करें तो किसी भी पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर होता है उसको हम डिनोट करते हैं एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के कैप से। ठीक है, एंड अगर हमें उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी होगी तो वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं कि डी आर अपॉन डी टी। ठीक है, इस पोजीशन वेक्टर को अगर हम टाइम के साथ में डिफ्रेंशिएट कर दें तो हमें क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगी। ठीक है, एंड अगर हम बात करें एक्सेलरेशन के लिए, ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा इसका, एक्सेलरेशन होता है डबल डेरिवेटिव पोजीशन का, है ना। या फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, डी वी बाई डी टी, या फिर क्या कर सकते हैं हम इसको, डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर। तो यहाँ से हम इसकी वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लेकिन ये तो बात हो गई थी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की। अगर हमें सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में बनाना हो तो देखिए कि हम जानते हैं कि सिलेंड्रिकल एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में रिलेशन होता है। ठीक है, और अगर उसके हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें, अगर आपको वो फुल ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है तो उसका सेपरेट वीडियो मैंने बना रखा है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, इसमें अगर हम सीधा रिजल्ट की बात करेंगे तो हम जानते हैं कि we know that for cylindrical coordinate सिस्टम, तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें तो एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, रो कोस फाई, एंड वाई इक्वल्स टू होता है रो साइन फाई, एंड जेड होता है जेड के इक्वल। ठीक है, तो ये रिलेशन होता है उनके कोऑर्डिनेट्स के बीच में। तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू पुट करूँ इक्वेशन 1 में, ठीक है, सो सब्सटीट्यूटिंग the values of x, y and z in equation 1। तो इक्वेशन 1 में अगर मैं पुट करूँगा सो द r विल बी रो कोस फाई आई कैप प्लस रो साइन फाई जे कैप प्लस सॉरी जेड के कैप। ठीक है, तो ये पोजीशन हो गया पोजीशन वेक्टर इन स्फेरिकल। अगर इससे मैं वेलोसिटी निकालूँ तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या होगा, सो वेलोसिटी विल बी डी आर अपॉन डी टी। ठीक है, तो इसका अगर मैं टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट करूँ तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो रो है उसका डिफ्रेंशिएशन होगा। ठीक है, एंड जो कोस फाई है उसका भी डिफ्रेंशिएशन होगा, यानी कि उसमें जो फाई है उसका भी डिफ्रेंशिएशन होगा, क्योंकि जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, रो कोमा फाई कोमा जेड, है ना। तो अगर ये तीनों अगर हम टाइम का फंक्शन मान के चले तो तीनों का क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेरिवेशन हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें कि डी रो कोस फाई अपॉन डी टी, ठीक है, ये हो जाएगा आई कैप एंड प्लस में डी रो साइन फाई अपॉन में क्या हो जाएगा डी टी जे कैप प्लस में डी जेड अपॉन डी टी क्या हो जाएगा के कैप में। ठीक है, ये हो गई इनकी बात। अब देखिए कि v
इक्वल्स टू क्या हो जाएगा कि डी आर अपॉन डी टी इक्वल्स टू, तो देखिए कि पहले ये यू डॉट वी वाला एक्सप्रेशन हो गया है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यू डॉट वी, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन हम कर सकते हैं। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो पहले अगर हम यू का करें वी को बाहर रखेंगे और फिर हम क्या करेंगे वी का करेंगे यू को बाहर रखेंगे, तो क्या एक्सप्रेशन आएगा यहाँ से देखिए कि ये हो जाएगा कि सबसे पहले हमने क्या किया कि cos फाई को बाहर रखा और रो का किया, तो रो को हम क्या लिख सकते हैं डी रो बाई डी टी, ठीक है। और बच्चा के अंदर cos फाई माइनस में देखिए फिर cos का क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा, और जो रो है वो एज इट इज रखेंगे रो साइन फाई, एंड अंदर जो डी फाई है उसका भी क्या हो जाएगा डी फाई बाई डी टी, ठीक है। प्लस में इसका भी सेम हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि रो डी रो अपॉन डी टी, साइन का क्या हो जाएगा कोस, सॉरी यहाँ पे तो साइन का साइन रहेगा, हमने वी को बाहर रखा है एक बार के लिए, प्लस रो कोस फाई डी फाई बाई डी टी, ठीक है। एंड प्लस ये क्या हो जाएगा डी जेड अपॉन डी टी के कैप। अब देखिए कि हम जानते हैं कि जो ये नोटेशन है ना डी रो अपॉन डी टी और डी फाइव अपॉन डी टी, इनको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं वी इक्वल्स टू डी आर अपॉन डी टी इक्वल्स टू, इसको मैं लिख सकता हूँ रो डॉट, है ना। जो सिंगल डॉट है इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट डेरिवेटिव, यानी इसका एक बार ही डेरिवेशन हमने किया है टाइम के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो रो डॉट हो गया कोस फाई माइनस रो साइन फाई, और यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ फाई डॉट, ठीक है। तो इस डॉट की जगह हमें ये लिखना है, अगर कहीं पे भी आपकी किसी भी क्वांटिटी के ऊपर, जैसे कि अगर मैं बात करूँ एक्स डॉट लिखा है तो इसका मतलब क्या है वो है डी एक्स अपॉन डी टी, और अगर एक्स डबल डॉट लिखा होता है वो क्या है उसका डबल डेरिवेटिव हो जाएगा डी टी स्क्वायर, ठीक है। तो इस नोटेशन का ध्यान रखना। एंड बाहर क्या बचा है आई कैप, ठीक है, यहाँ पे क्या था आई कैप और ये है जे कैप, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा रो डॉट साइन फाई प्लस रो कोस फाई फाई डॉट जे कैप प्लस जेड डॉट के कैप। तो ये हो गया वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, ठीक है। लेकिन ये अभी कम्प्लीटली क्या है स्फेरिकल में नहीं है, तो कम्प्लीटली क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो यूनिट वेक्टर्स है वो किसके हैं अभी भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की है, तो हमें यहाँ पे यूनिट वेक्टर का भी जो वैल्यू है वो किस कौन से में रखनी पड़ेगी, जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सॉरी जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम थे उनके हमें यहाँ पे रखने होंगे। तो नाउ substituting the unit vectors of cylindrical coordinate, ठीक है। तो जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए जो यूनिट वेक्टर्स थे उनमें हम रिलेशन जानते हैं, वो क्या होता है ये होता है कोस फाई आई कैप प्लस साइन फाई जे कैप, एंड ई फाई कैप होता है माइनस साइन फाई आई कैप प्लस कोस फाई जे कैप, ठीक है। एंड जो ई जेड है कैप वो किसके होता है के कैप के इक्वल होता है। तो यहाँ से अगर देखिए कि हम वैल्यू रखें, वैल्यू कैसे रखेंगे कि देखिए कि ये जो यहाँ पे आई कैप के साथ क्या है कोस फाई है, ठीक है, और प्लस में साइन फाई जे, इनको अगर हम रीअरेंज करें है ना, इस इक्वेशन को मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। सो रीअरेंजिंग द इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन 2 को मैं रीअरेंज करके क्या लिख सकता हूँ, तो v इक्वल्स टू हो जाएगा रो, ठीक है। इसको और इसको अगर मैं एक साथ लिख लूँ तो क्या हो जाएगा अंदर क्या बचेगा कोस फाई आई कैप प्लस साइन फाई जे कैप, ठीक है। प्लस में देखिए कि जो माइनस साइन फाई ये रहा माइनस साइन फाई, एंड कोस फाई चाहिए हमें एक कोस फाई ये रहा, इन दोनों को अगर मैं साथ में लिख दूँ तो यहाँ से कॉमन क्या हो जाएगा रो फाई डॉट, ठीक है। एंड अंदर क्या बचेगा माइनस साइन फाई आई कैप प्लस कोस फाई जे कैप, ठीक है। प्लस में क्या हो जाएगा जेड डॉट के कैप, ठीक है। हमने इसको रीअरेंज किया और रीअरेंज करने से हमें ये इक्वेशन मिली। अब देखिए कि इस इक्वेशन से हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, ठीक है, जो यूनिट वेक्टर्स हैं उनकी वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा रो डॉट यहाँ से क्या हो जाएगा ई रो कैप प्लस
रो फाई डॉट, यहाँ से कौन सा हो जाएगा ई फाई कैप, प्लस में हो जाएगा जेड डॉट ई जेड कैप। तो ये एक्सप्रेशन हो गया वेलोसिटी का। ठीक है, तो अगर हमें कोई भी पार्टिकल गिवन है उसकी अगर हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी होगी किसमें, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में, तो हम ये एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्सेलरेशन की, ठीक है, तो एक्सेलरेशन के लिए देखिए क्या करेंगे, अब एक्सेलरेशन क्या होता है ए, उसको अगर हम क्या कर दें कि वेलोसिटी को अगर हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें तो क्या मिल जाएगा, हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि डी वी अपॉन डी टी में देखिए कि रो डॉट है तो वो क्या हो जाएगा डी अपॉन डी टी। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सप्रेशन कौन सा है, रो डॉट ई रो कैप प्लस डी अपॉन डी टी। जो सेकेंड एक्सप्रेशन है वो क्या है, रो फाई डॉट ई फाई कैप। ठीक है, एंड जो थर्ड एक्सप्रेशन है वो क्या हो जाएगा डी जेड डॉट ई जेड कैप अपॉन में डी टी। तो हमने क्या किया, वेलोसिटी को टाइम के साथ में डिफ्रेंशिएट कर दिया है। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, सेम वही, ये u एंड ये v है ना, दोनों दोनों टर्म की डिफ्रेंशिएशन होगी यहाँ पे, क्योंकि ये जो यूनिट वेक्टर है वो भी क्या हो सकता है यहाँ पे चेंज हो सकता है। तो यहाँ से देखिए कि a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो इसको u, इसको पहले e को बाहर रख के इसका करते हैं, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल डॉट आ जाएगा, रो डबल डॉट हो जाएगा और बचेगा क्या ई रो कैप, प्लस में रो डॉट बचेगा और इसका अगर हम करेंगे ई रो कैप अपॉन डी टी। ठीक है, तो हमने पहले u को बाहर रख के v का कर दिया और v को बाहर रख के u का कर दिया, प्लस सेम यहाँ पे हो जाएगा। देखिए कि ये जो दोनों एक्सप्रेशन है ना, तो इसमें क्या करेंगे कि हम सबसे पहले रो का करेंगे, इन दोनों को बाहर रखेंगे, तो इन दोनों को बाहर रखेंगे तो रो का क्या हो जाएगा रो डॉट फाई डॉट ई फाई कैप प्लस में। ठीक है, अब हम फाई डॉट का करेंगे और इन दोनों टर्म को बाहर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, रो को हमने बाहर रखा, फाई का किया तो फाई का क्या हो गया डबल डॉट ई फाई कैप प्लस में, अब अगर हम इन दोनों को बाहर रखें और ई फाई का करें तो क्या हो जाएगा रो फाई डॉट डी ई फाई कैप अपॉन में क्या हो जाएगा डी टी। ठीक है, यहाँ पे देखिए तीन टर्म्स आ गई थी तो क्या हो जाएगी तीनों टर्म्स का हो जाएगा, यहाँ पे क्या थी दो टर्म थी तो दोनों टर्म का हमने कर दिया, एंड प्लस में देखिए कि यहाँ पे अगर हम जेड का करेंगे तो क्या हो जाएगा जेड डबल डॉट ई जेड कैप प्लस में क्या हो जाएगा जेड डॉट बच जाएगा और क्या बच जाएगा ई जेड कैप अपॉन में टी टी। ठीक है, नेक्स्ट इसको अगर हम और सिंपली सॉल्व करें तो ए वेक्टर इक्वल्स टू, अब हमें फाइंड आउट करनी इनकी वैल्यूज़ है ना, ई रो को अगर हम डी टी के रेस्पेक्ट टी के रेस्पेक्ट में, ई फाई को अगर हम टी के रेस्पेक्ट में या फिर ई जेड को अगर हम टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो हम जानते हैं कि जो ई रो कैप है उसकी अगर हम वैल्यू देखें तो इक्वेशन 1 देखिए यहाँ से इस इक्वेशन हम निकाल सकते हैं है ना, ई रो की वैल्यू देखिए यहाँ से आ जाएगी। तो इसको अगर हम अलग से देखिए कि हमने क्या किया, डी रो अपॉन डी टी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो डी रो की वैल्यू है वो हम फाइंड आउट करेंगे, वो क्या हो जाएगी कि कोस फाई आई कैप प्लस साइन फाई जे कैप। ठीक है, और ये किसके रेस्पेक्ट में हम करेंगे, टी के रेस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, तो कोस फाई का देखिए कि जो कोस फाई है उसका अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा कि माइनस साइन फाई, और अब फाई का अगर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा फाई डॉट है ना आई कैप प्लस में साइन फाई का क्या हो जाएगा कोस फाई एंड फाई का क्या हो जाएगा फाई डॉट जे कैप। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, फाई जो कैप है उसको अगर मैं बाहर लिख दूँ कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा साइन फाई आई कैप प्लस कोस फाई जे कैप, बाहर में हमने क्या कॉमन ले लिया फाई डॉट। अब देखिए ये एक्सप्रेशन है ना, इसको देखिए जो ये सेकंड इक्वेशन है यही तो एक्सप्रेशन बचा था उसमें है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि
जो डी ईरो कैप अपॉन डी टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई फाई कैप फाई डॉट, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, तो सिमिलरली अगर हम बाकी सब की भी वैल्यू रख के अगर हम इनको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बाकी सब की वैल्यू भी क्या आ जाएगी। सो सिमिलरली जो ई फाई कैप है वो क्या हो जाएगा, माइनस ईरो कैप फाई डॉट। ठीक है, एंड जो ई जेड कैप का करेंगे हम वो हो जाएगा जीरो। जीरो कैसे, क्योंकि ई जेड कैप की वैल्यू क्या है, देखिए के कैप के लोग हैं और के कैप का अगर हम टाइम के साथ चेंज देखें तो वो क्या होगा, जीरो का, क्योंकि ये टाइम के साथ चेंज नहीं होता है। तो यहाँ से ई जेड कैप की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। तो हमारे पास तीनों जो यूनिट वेक्टर्स है उनका चेंज टाइम के रेस्पेक्ट में आ गया। ठीक है, और ये भी हमने निकाल लिया। अब अगर हम इन तीनों की वैल्यू पुट करें एक्सेलरेशन में, ठीक है, जो इक्वेशन है ए वाली, जो ये इक्वेशन है इसमें अगर हम पुट करें इनकी वैल्यू तो जो ए का एक्सप्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा, नाउ दी एक्सीलरेशन टर्म इज, ठीक है, तो ए की अगर हम वैल्यू पुट कर देंगे तो ए इक्वल्स टू ए हमारा क्या बन जाएगा, फाई डॉट रो डॉट, या फिर ये क्या था, रो डॉट फाई डॉट ई फाई कैप, ठीक है, प्लस में रो डबल डॉट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ईरो ईरो कैप फाई कैप रो कैप एंड फाई कैप। ठीक है, और बचा क्या था यहाँ पे देखिए ये इसके साथ ईरो कैप भी है। ठीक है, ये छूट गया था, इसको भी याद रखना। और फिर यहाँ पे प्लस में हो जाएगा ई फाई कैप रो डॉट फाई डॉट, प्लस में क्या हो जाएगा, रो फाई डबल डॉट ई फाई कैप, प्लस में जेड डबल डॉट ई जेड कैप। ठीक है, ये वाली टर्म तो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ये वाली टर्म बचेगी। ठीक है, अब देखिए कि जो यूनिट वेक्टर्स के साथ के जो कंपोनेंट है उनको हम एक साथ लिख दें, ठीक है, और बाकी सबको एक साथ लिख दें, तो फाइनल जो टर्म है वो बन जाएगी, ए विल बी, देखिए कि रो डबल डॉट माइनस रो फाई डॉट का स्क्वायर, ये हो जाएगा ईरो कैप, प्लस में हो जाएगा रो फाई डबल डॉट प्लस टू फाई डॉट रो डॉट, ये हो जाएगा ई फाई कैप में, प्लस जेड डबल डॉट हो जाएगा ई जेड कैप में। ये हो जाएगा फाइनल एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन। तो ये जो फाइनल टर्म है ये आपको याद रखनी है। तो जब भी आपको एक्सेलरेशन निकालना होगा तो इस टर्म से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो डबल डॉट का मीनिंग क्या होता है, उसका दो बार डेरिवेशन किया हमने टाइम के रेस्पेक्ट में, और जो सिंगल डॉट है उसका मतलब है कि हमने एक बार यहाँ पे किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि जो ई फाई के साथ ई फाई वाली जो टर्म्स थी उनको हमने एक साथ लिख दिया। ठीक है, और जो ईरो के साथ ईरो वाली थी उनको हमने एक साथ यहाँ पे लिख दिया है। तो ये होगी एक्सेलरेशन टर्म। अब देखिए अगर हम बात करें फोर्स की, तो फोर्स क्या होता है, फोर्स न्यूटन के सेकंड लॉ की वजह से फोर्स क्या होता है, एफ इक्वल्स टू एम ए, है ना, फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, एम ए। तो यहाँ पे एम क्या है, मास ऑफ पार्टिकल। तो यानी कि अगर हम इक्वेशन जो एक्सेलरेशन की इक्वेशन में उसके अगर हम साथ मास का मल्टीप्लाई कर दें, एम मास ऑफ पार्टिकल, ठीक है, इसको पी से डिनोट करते हैं मास ऑफ पार्टिकल इनटू ए, तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स का एक्सप्रेशन हो जाएगा। एंड अगर हम बात करें मोमेंटम की, मोमेंटम, तो मोमेंटम क्या होता है, पी पी इक्वल टू डिनोट किसको करते हैं हम, एम वी से। ठीक है, मास क्या है यहाँ पे, जो एम है वो क्या है, मास ऑफ पार्टिकल, मास ऑफ पार्टिकल। यानी कि अगर हम वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में जो
पार्टिकल का मास गिवन है उसके मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मोमेंटम का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा मोमेंटम एंड ये हो जाएगा फोर्स ऑन पार्टिकल। ठीक है, तो अगर हमें मास गिवन है तो हम क्या करेंगे, फोर्स एंड मोमेंटम निकालेंगे, और एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन हमने देख लिया। ठीक है, और वेलोसिटी का भी हमने निकाल लिया। तो इस प्रकार अगर हमें कोई भी पार्टिकल अगर कोई मूव कर रहा है किसी कार्ट जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में, तो उसके हम वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड फोर्स एंड मोमेंटम हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई हो। अगर कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मैंने कहीं पे कुछ लिखने में कोई मिस्टेक कर दी हो तो वो भी आप मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।